फॉर्मेट हो गया सबका? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में दो पार्टनर है, एस एंड डब्ल्यू। और कैश एंड बैंक अकाउंट। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आप लोग परफॉर्म करेंगे। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद डिसोल्यूशन का जब लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जितना भी बैलेंस शीट में टर्म होगा उसको ट्रांसफर या क्लोज करना है। याद है सबको? तो बैलेंस शीट में एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड जो भी टर्म है उन सबको क्लोज करना है, एंड यू हैव 5 मिनट्स टू डू दैट। 5 मिनट है। इन सारे टर्म्स को आप लोग, विजिबल है क्वेश्चन? क्वेश्चन विजिबल है? कर लेंगे ऐसे। हम आप लोगों के ग्रुप में भी क्वेश्चन भेज दे रहे हैं ताकि किसी को अगर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो तो देख लो। चलें स्टेप नंबर 2 सब लोग परफॉर्म कीजिए। क्वेश्चन हमने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, अगर किसी स्टूडेंट को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है तो वहां से देख लो। एक एक टर्म स्टार्ट करना लाइबिलिटी साइड से, उसके बाद एसेट साइड में सारे टर्म को ट्रांसफर या क्लोज कर लीजिए जो भी जहां जाएगा। चेक करेंगे कॉपी हम थोड़ी देर में। हो गया सबका? कर लिए?
कर लिया सब लोगों ने? स्टेप नंबर 2 हो गया, बैलेंस शीट के हर एक टर्म को ट्रांसफर कर लीजिए उन सारे अकाउंट्स में जो आपने ओपन करा हुआ है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। हो गया? चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों ने सही किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइबिलिटीज साइड में आपको एस और डब्ल्यू का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, जिसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 एस में और 30,000 डब्ल्यू में, यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। ये बात बता चुके हैं कि जो अकाउंट आपने ऑलरेडी ओपन कर लिया है उसका बैलेंस किसी और दूसरे अकाउंट में नहीं जाएगा, उसी अकाउंट में लिखोगे। कैपिटल का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है 80,000 एंड 30,000 लिख लिया हम लोगों ने। इसके जस्ट नीचे बैंक लोन और क्रेडिटर है, और आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक लोन और क्रेडिटर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। क्या है? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। किस साइड? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड देखो, बाई बैंक लोन 40,000 एंड बाई क्रेडिटर्स, सॉरी बाई बैंक लोन 10,000 का है और क्रेडिटर्स 40,000 का है। तो ये दोनों अमाउंट हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख लिया। तो लाइबिलिटी साइड के सारे टर्म को हम लोगों ने कर लिया, जो जहां जाना था प्लेस कर लिया हम लोगों ने। अब आ जाइए एसेट साइड। एसेट साइड का प्लेसमेंट करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एसेट साइड आपको प्लांट दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, डेटर्स दिख रहा है, ट्रेडमार्क्स है, कैश है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। तो ये सब अकाउंट आप डेबिट साइड में लिखोगे कैश को छोड़कर। तो प्लांट को लिख लो डेबिट में 60,000, फर्नीचर को डेबिट साइड लिख लो 2,000, डेटर्स को लिख लोगे डेबिट साइड 55,000। और ये बात पहले बता चुके कि अगर डेटर्स से पीबीडीडी माइनस हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई पीबीडीडी 6,000 का। फिर ट्रेडमार्क डेबिट साइड 2 ट्रेडमार्क 30,000। कैश का बैलेंस कैश में जाएगा, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को आप दो जगह ट्रीट कर सकते हो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज ए फिक्टिशियस एसेट्स, तो इसको आप कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली राइट ऑफ भी कर सकते हैं। या अगर रियलाइजेशन में आपने लिखा है तो इस बात का ध्यान रखना है कि उससे कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होगा, मतलब उससे कोई भी पैसा रियलाइज नहीं होगा। इससे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। क्यों? क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है, काल्पनिक एसेट है। एसेट साइड दिखाया तो जा रहा है बट इससे कोई पैसा रियलाइज नहीं हो पाएगा। तो कैश बैंक का बैलेंस कैश बैंक में लिख लिया हम लोगों ने 14,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कर दिया गया है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में। तो रेशियो है 4:1 का, तो 5,000 का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो इसे जब 4:1 में राइट ऑफ करोगे तो 4,000 और 1,000 ही आएगा। अगर तुम लोगों ने इसको यहाँ लिख भी लिया तो इस साइड जब कैश बैंक या पार्टनर्स कैपिटल लिखोगे तो वहां पे कोई भी अमाउंट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का नहीं जाएगा, क्योंकि इससे कोई भी पैसा रियलाइज नहीं होना है। ये बात ध्यान में रखना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस एसेट है, तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा तो इसको सीधे सीधे राइट ऑफ कर दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर आपने रियलाइजेशन में लिख दिया है तो इस बात का ध्यान रखोगे कि इससे कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं होगा, कुछ भी रिकवर नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट का एक एक टर्म जो जहां जाना था हमने प्लेस कर लिया है।
हो गया सबका। वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में क्या करना है आपको पता है कि इसके बाद हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करना है। और अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ है। क्या है? डेटर्स से रियलाइज हुआ है 90% ऑफ द बुक वैल्यू। ट्रेडमार्क से रियलाइज हुआ है 4000। गुडविल को बेचा गया है 5000 में। प्लांट और स्टॉक को एस ने टेक ओवर कर लिया है 72,000 और 18,000 में। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 3000 का जिसको 1000 में बेचा गया है। 400 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है, मिला है क्रेडिटर्स से। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन है 2000 एंड फर्नीचर से कोई भी वैल्यू रियलाइज नहीं होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में पता ही चल रहा है कि कुछ एसेट्स पार्टनर ने भी लिया है और बहुत सारे एसेट्स बिके हैं, तो इन दोनों का ही एंट्री करना है। क्या करेंगे? वर्किंग नोट में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? बाई नोट 1 करके लिखना है सबसे पहले वर्किंग नोट में एसेट्स रियलाइज का। तो देखो बाई बैंक ऑब्लिक कैश नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट में आएंगे और नोट नंबर 1 में हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है डेटर्स से 90% आया है, तो यहां लिखेंगे डेटर्स। और डेटर्स से अगर 90%, डेटर से 55,000 का, 55,000 का 90% कितना होगा? $49,500। डेटर्स का 90% होगा 49,500। डेटर्स हो गया। डेटर्स के बाद क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेडमार्क से आया है 4,000। ट्रेडमार्क से 4,000 आएगा। गुडविल को बेचा गया है 5,000 में। गुडविल 5,000। प्लांट और स्टॉक को एस ने ले लिया है तो इसका अलग से एंट्री कीजिएगा। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट 3,000 का है जिसको 1,000 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, बाकी तो पेमेंट का एंट्री है तो पेमेंट का तो बाद में करेंगे। ये हो गया 59,500। कितना हो गया? 59,500। तो इसका एंट्री बाई कैश ऑब्लिक बैंक 59,500 कर लेंगे। कहाँ करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई बैंक ऑब्लिक कैश करके। क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि बैंक अकाउंट ही हो, कैश अकाउंट भी रह सकता है। वैसे तो है क्वेश्चन में कैश, तो कैश ही अकाउंट यूज़ कर लेंगे। बाई कैश अकाउंट 59,500। नोट नंबर 1 में दिखा दिया डिटेल कि कहाँ से आया 59,500। ये हो गया एसेट्स रियलाइजेशन का एंट्री। कर लिया सबने? कोई दिक्कत? एनीवन? अभी देखो इसके बाद एसेट साइड के रियलाइजेशन के बाद एसेट साइड, दो एसेट ऐसा है जो पार्टनर ने लिया है, टेक ओवर किया है, उसका भी हम लोग आज एंट्री सीखेंगे। और ये एंट्री आपके लिए आज नया होगा, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं किया हमने। और आज एक और नया एंट्री आया इस क्वेश्चन में आपको, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का। हमेशा जब भी क्वेश्चन क्लास में जाए तो उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है जो नया पॉइंट है, यानी जिसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नया है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसका ट्रीटमेंट नया है, ये पहले प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं आया। और पार्टनर्स ने जो एसेट लिया है, टेक ओवर किया, उसका ट्रीटमेंट आज नया है इस क्वेश्चन में। तो इन दो पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, बाकी पॉइंट तो आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी सीखा होगा। तो अभी देखो पेमेंट जो हुआ है वो नोट नंबर 2 में देख लेंगे। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया गया है? तो 39,600 रुपया क्रेडिटर्स को पेड किया गया। एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है कितना अमाउंट? 2,000 रुपीज। ठीक है। और क्वेश्चन में बैंक लोन के बारे में साइलेंट है क्वेश्चन, तो क्या बैंक लोन का पेमेंट नहीं होगा? देखो लाइबिलिटीज, अगर कोई ऐसा लाइबिलिटीज है जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है और उसके पेमेंट का डिटेल ना दिया जाए तो भी उसको पूरा पेमेंट करेंगे हम लोग। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर कोई लाइबिलिटीज ने अपना अमाउंट छोड़ा होगा तो उसको उसके बारे में बताया जाएगा, या डिस्काउंट दिया होगा तो उसके बारे में बताया जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट है मतलब फुल अमाउंट पेड होगा। तो कितना हो गया? 39 और 10, 49 और 2, 51,600। 51,600 रुपीज़ का पेमेंट होगा। इसका एंट्री कर लेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड टू कैश ऑब्लिक बैंक 51,600। कर लीजिए एंट्री।
ये हो गया, इज इट डन? यहां तक पॉइंट समझ आ गया? अब जैसे ही आपने ये दोनों टर्म लिखा है ना, इसका प्लेसमेंट कैश बैंक में भी हो जाना चाहिए। टू रियलाइजेशन 59,500 डेबिट साइड में कैश बैंक में, और 51,600 चूंकि पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिख लीजिएगा। बाई कैश ऑब्लिक बैंक है, क्रेडिट साइड बाई रियलाइजेशन 51,600। ठीक है, तो ये उन टर्म्स के बारे में हमने रिकॉर्ड कर लिया, जिस लाइबिलिटीज और खर्च का पेमेंट हुआ वो रिकॉर्ड हो गया, और जो एसेट बेचा गया है उसका रिकॉर्डिंग हो गया। कुछ ऐसा एसेट भी है जिसको पार्टनर ने टेक ओवर किया है, और उसको हम लोग देख लेते हैं। प्लांट स्टॉक एस ने टेक ओवर किया है। किसने टेक ओवर किया है? एस ने। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्लांट एंड स्टॉक वर टेकन ओवर बाई एस फॉर ₹72,000 एंड ₹18,000। तो 72 प्लस 18 को मिला देंगे तो 90,000 बनता है। किसने लिया? एस ने। तो जब हम बेच रहे थे, यानी जब कोई एसेट बिक रहा था, तो उसका एंट्री आप कहां पे कर रहे थे? जब कोई एसेट बेच रहे थे तो उसका एंट्री कहां हो रहा था? किस तरफ? रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ना। जब हमने एसेट को सेल किया तो यहां एंट्री किया ना। क्यों? क्योंकि हमने सारे एसेट्स को एक साथ रिकॉर्ड कर लिया रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो अब जब भी बेचेंगे, जो भी एसेट बिकेगा उसका एंट्री क्रेडिट साइड में लिखाएगा बाई कैश बैंक करके। अब अगर कोई एसेट कोई पार्टनर ले लेगा, तो चूंकि एसेट इस साइड ट्रांसफर्ड है, पार्टनर ने ले लिया, बेचा तो कैश बैंक लिखेंगे, पार्टनर ने लिया तो पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखाएगा बाई एस कैपिटल। क्या लिखाएगा? बाई एस कैपिटल। अमाउंट कितना जाएगा? 90,000। कहां से आया 90,000? 72,000 प्लस 18,000। दो एसेट इसने लिया है, 72,000 का एक, और एक 18,000 में। एक एसेट 72,000 में लिया है और एक एसेट 18,000 में लिया है। इन दोनों एसेट को जोड़ देंगे, दोनों एसेट की वैल्यू को जोड़ देंगे तो 90,000 आता है। अब जैसे ही आपने लिखा यहाँ पे बाई एस कैपिटल, तो एस के कैपिटल में भी डेबिट साइड लिखोगे। क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन एस के कैपिटल में 90,000। ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद एक बार मेक श्योर कर लेना कि हमने सारा टर्म का ट्रीटमेंट कर लिया है, कोई छूटा तो नहीं है। तो डेटर्स का हमने एंट्री कर लिया, ट्रेडमार्क का एंट्री कर लिया, गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लिया कि कितने में बेचा है, प्लांट स्टॉक भी हो ही गया, एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था उसका भी ट्रीटमेंट हो चुका, पेमेंट में क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया है, बैंक लोन हो गया है, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया है। फर्नीचर एक एसेट है जिसके बारे में क्वेश्चन में बता ही दिया है कि ये वैल्यू लेस है, मतलब इससे कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं होगा, तो इसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग। जो भी फर्नीचर का वैल्यू था लॉस में चला गया वो, और ऑलरेडी आप डेबिट में रियलाइजेशन में लिख चुके हो इसको। चलें, सारा टर्म हमने ट्रीट कर लिया। ये हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या था? फॉर्मेट ड्रॉ करना। स्टेप नंबर 2 क्या था? बैलेंस शीट के सारे टर्म को ट्रांसफर या क्लोज कर लेना जो जहां पे जाएगा। एंड थर्ड स्टेप था कि हमने जो भी एसेट या जो भी लाइबिलिटीज का पेमेंट या रियलाइजेशन करना है वो हमने कर लिया। एसेट्स के रियलाइजेशन का एंट्री कर लिया, लाइबिलिटीज के पेमेंट का एंट्री कर लिया। अब अगला स्टेप होगा, हमें रियलाइजेशन को बैलेंस करना होगा। रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर जो भी आए उसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे कि बैलेंस यहाँ पे टोटल आ कितना रहा है, तो 2,05,500 रुपये का बैलेंस आ रहा है। 2,05,500 का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट में। रियलाइजेशन के क्रेडिट का बैलेंस है 2,05,500, और रियलाइजेशन के डेबिट में भी आना चाहिए सेम, लेकिन रियलाइजेशन के डेबिट में 6, 5, 11, 19, 20 मतलब थोड़ा अमाउंट कम है। कितना है? लगभग ये अमाउंट है आपका 6,009 रुपये से 900 से कम है। आप देख लेंगे इस साइड के टोटल से ये सारा टोटल घटा लीजिए आप, इतना आना चाहिए। एक बार चेक कर लें, 6,900 का प्रॉफिट आना चाहिए। इस साइड का टोटल 2,05,500 है। 2,05,500 में से 60,000, 55,000, 30,000, 51,600 एंड 2,000 इतना अमाउंट माइनस कर लेंगे। एक 1,98,600 माइनस होगा मेरे ख्याल, 1,98,600। डेबिट टोटल है 1,98,600, क्रेडिट टोटल 2,05,500, डेबिट टोटल 1,98,600। तो घटा करके आ जाएगा 6,900 का अमाउंट, जो कि हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? क्वेश्चन में दिया है रेशियो है 4:1। क्वेश्चन में रेशियो नहीं होता तो 1:1 में बांटते।
तो 4:1 में इस अमाउंट को 6,900 को बांट लोगे तो ये अमाउंट आएगा, एस का आएगा 5520, 5520 रुपये आएगा, और डब्ल्यू का आएगा 1380। 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रियलाइजेशन प्रॉफिट इस क्वेश्चन में निकल के आया है 6,900 का, जिसको हम लोगों ने 4:1 में ट्रांसफर कर लिया है, और 4:1 में ट्रांसफर करके अमाउंट आया है 5520 रुपये एस में एंड 1380 रुपये डब्ल्यू में। इस अमाउंट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में लिख लेंगे क्रेडिट साइड में। बाई रियलाइजेशन डैश देके प्रॉफिट 5520 1380। हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, यानी रियलाइजेशन को हम लोगों ने क्लोज कर लिया है। क्लोज करके प्रॉफिट लॉस निकाल लिया और जो भी प्रॉफिट लॉस का बैलेंस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हम लोगों ने। किस रेशियो में? जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा उसी रेशियो में बांटोगे। अगर रेशियो नहीं दिया है तब इक्वल बांटोगे। एंड द लास्ट स्टेप पेमेंट। तो हमने बताया है कि पार्टनर्स, यहां तो रियलाइजेशन क्लोज कर देने का मतलब होता है कि आपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज पेड कर दिया है, तो अब पार्टनर को पेमेंट करना है। पार्टनर्स को जब आप पेमेंट करोगे तो पार्टनर्स को पेमेंट किया जाने वाला दो अमाउंट होगा, एक होगा पार्टनर लोन और दूसरा है कैपिटल। तो आपको ये बात बताया जा चुका है कि अगर सीक्वेंस ऑफ पेमेंट में जाओगे तो पहले लोन का पेमेंट होगा पार्टनर्स को, देन कैपिटल का। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स का लोन नहीं है, तो जब पार्टनर्स का लोन नहीं है तो ये सीक्वेंस राइज होगा नहीं, क्योंकि अब सिर्फ आपको पता है कि लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया है आपने और सिर्फ कैपिटल का पैसा बचा है और किसी का कोई अमाउंट नहीं देना है। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल है इसको सीधे क्लोज कर देना है कैश बैंक में और दोनों साइड कैश बैंक इक्वल आ जाना चाहिए। तो बैलेंस करेंगे हम लोग। एस का डेबिट टोटल ज्यादा है 94,000 और क्रेडिट साइड कम है, तो जितना अमाउंट कम है वो निकल जाएगा, कैश बैंक में चला जाएगा। कितना अमाउंट कम है? 8480। 94,000 से ये दोनों अमाउंट को आप माइनस करोगे, इन दोनों अमाउंट को माइनस करोगे 94,000 से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 8480। और उसी तरीके से डब्ल्यू को जब बैलेंस करोगे तो डब्ल्यू का क्रेडिट टोटल आपका ज्यादा है 31,380, तो पेमेंट करोगे तो 30,380 रुपये आएगा डब्ल्यू का पेमेंट। अब इसको रिकॉर्ड कर लेंगे आप कैश बैंक में। तो जहां पे बाई लिखा है ना, बाई कैश बैंक, मतलब उस पार्टनर ने कैश लाया है, यानी यहाँ पे एस जो है ना वो 8,480 लेके आया है और डब्ल्यू को पेमेंट हुआ है 30,380, तो दोनों का एंट्री कर लेंगे। कैश बैंक में डेबिट साइड लिख लीजिएगा टू एस कैपिटल 8480 और कैश के क्रेडिट साइड लिख लीजिएगा बाई डब्ल्यूज कैपिटल 31,380। अब ये लास्ट पॉइंट में, यानी जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया या कहीं पेमेंट किसी पार्टनर को लाना था वो ले आया है, तो आपका कैश बैंक इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल हो गया दैट मीन्स कि आपका सही बना हुआ है, अदरवाइज कहीं पे कुछ एरर हुआ है। तो केयरफुली सॉल्व करना है, क्योंकि अगर तो कहीं पे एरर करोगे तो ये एरर फाइंड आउट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 81,980, क्रेडिट साइड भी उतना ही आ रहा है 81,980। तो ये था हम लोगों का रियलाइजेशन डिसोल्यूशन का लॉन्ग क्वेश्चन में से सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को फिक्टिशियस एसेट्स का एक टर्म, उसको कैसे ट्रीट करना है इसके बारे में पता चल गया आप लोगों को। एंड अगर कोई एसेट को कोई पार्टनर ले ले तो उसका एंट्री क्या होगा। इसी तरीके से दो और कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से स्टूडियो मोड पे करेंगे। दो कॉन्सेप्ट लेक्चर और होगा, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। दो कॉन्सेप्ट नहीं, तीन कॉन्सेप्ट लेक्चर, दो तो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें जर्नल इंटरेस्ट का डिस्कशन होगा। यानी कि तीन कॉन्सेप्ट लेक्चर आपका बचा हुआ है। तीन क्लास और रिकॉर्डेड में इसी तरीके से जाएगा और बाकी आप लोगों का क्लास प्रैक्टिस होगा, जो कि जैसे हम लोग करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 क्लास आपका इस टॉपिक में और है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, दैट इज कंपनीज अकाउंट। अभी जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसको दोबारा से घर पे जाके बनाना है और उस तरह का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन अब आपका डिसोल्यूशन से बनना लगेगा। यानी इजी, अब तक जिस पैटर्न का क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लिए है, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपसे बनेगा। डिसोल्यूशन का लॉन्ग क्वेश्चन आप बनाना शुरू कर सकते हो। अकाउंट्स में इतना ही।